हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाली शर्मा और रोज़ की तरह आज भी मैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश आपको कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। चलिए आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। हमारा सेशन जो है वो फर्स्ट वर्ड से शुरू होता है, वो है स्टेर। स्टेर का मतलब होता है, मतलब इसके दो मीनिंग है। अगर ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो ये इसका मतलब होता है टू मूव समथिंग, टू मूव समथिंग, ठीक है। और एज अ नाउन यूज होगा तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जिसका मतलब होता है कुछ हलचल होना, उथल पुथल होना, एक्साइटमेंट आ जाना लोगों में, एक इंटरेस्ट पैदा होना लोगों में, अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ठीक है। उसको भी स्टिर बोलते हैं। सिनोनिम पे आते हैं कमोशन, और एंटेनियम है इसका इनएक्टिविटी, मतलब कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ क्या है, स्टेबल है। एग्जाम्पल है इसकी, द न्यूज ऑफ द सेलिब्रिटीज अराइवल कॉज्ड क्वाइट अ स्टिर अमंग द फैंस वेटिंग आउटसाइड द इवेंट। तो जो न्यूज आई कि एक सेलिब्रिटी आ गया है, उसकी वजह से एक हलचल मच गई फैंस के बीच में जो लोग वेन्यू के बाहर खड़े थे। आते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड है हमारा फ्लीडिंग। फ्लीडिंग का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, जो क्षण भर के लिए हो, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको हम बोलते हैं फ्लीडिंग। सिनोनिम है इसका ब्रीफली, ठीक है, मोमेंटरीली, और एंटेनियम है इसका परपेचुअली, मतलब जो ज्यादा तक देर तक चले। तो चलिए आते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे आज के, और वो है फ्लीदिंगली। फ्लीदिंग का मतलब होता है जो क्षण भर के लिए हो, जो थोड़े टाइम के लिए हो, फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। सिनोनिम है इसका मोमेंटरली और ब्रीफली, एंटेनियम है इसका परपेचुअली। एग्जाम्पल है द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस क्रॉस्ड हिज माइंड फ्लीदिंगली बट ही डिसमिस्ड इट एज इम्प्रैक्टिकल। एक मतलब एक जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया उसके माइंड में आ गया, बट उसने उसको डिसमिस कर दिया क्योंकि उसको लगा ये इम्प्रैक्टिकल है। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है, देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है PROMPT, इसका मतलब होता है इमीडिएट, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिट्यूड हो गया द क्वालिटी ऑफ एक्टिंग क्विकली एंड विदाउट डिले। जल्दी जल्दी एक्शन लेने को बोलते हैं प्रॉम्प्टिट्यूड। और सिनोनिम है इसका एलैक्रिटी, मतलब जल्दी जल्दी। एंटेनियम है इसका डिले, ठीक है, मतलब डिले करना, देरी करना। एग्जाम्पल है द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स प्रॉम्प्टिट्यूड इन सबमिटिंग देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो टीचर ने तारीफ की स्टूडेंट्स की कि उन्होंने अपनी जो असाइनमेंट थी जल्दी जल्दी सबमिट करवाई, उसके लिए उन्होंने उसकी तारीफ की। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है किसी का एक पोर्शन, मतलब शेयर, अमाउंट। तो एन अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है। सिनोनिम है पोर्शन, शेयर, एंटेनियम है इसका होल, मतलब पूरा का पूरा। एग्जाम्पल है द शेफ एडेड अ क्वांटम ऑफ स्पाइस टू द रेसिपी टू गिव इट एन एक्स्ट्रा किक। तो शेफ ने एक एक्स्ट्रा हिस्सा डाल दिया रेसिपी में, जिससे कि उसको एक्स्ट्रा टेस्ट मिल सके। उसने एक एक्स्ट्रा चीज जो थी उसमें वो ऐड कर दी रेसिपी में। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड का मतलब होता है टोल्ड somebody strongly and clearly that you did not approve of something that they had done। मतलब डांटना किसी को, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको उस चीज के लिए डांटना, चाइड करना, स्कॉल्ड करना, तो उसको हम बोलते हैं एडमोनिश। सिनोनिम है इसका कास्टिगेट करना, और एंटेनियम है इसका कमांडेड अपलॉड, मतलब कि तारीफ करना। तो एग्जाम्पल है इसकी द कोच एडमोनिश द टीम फॉर देयर लैक ऑफ डिसिप्लिन ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो कोच ने टीम को डांटा, क्यों क्योंकि वो जो डिसिप्लिन में नहीं थे प्रैक्टिस के
दौरान। आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छे से समझ आ गया होगा। तो रोज़ की तरह बने रहिए मेरे इस सेशन में। ये रोज़ आपकी 6 बजे जो द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं, प्लीज़ इसको राइट डाउन करके चलिए अपनी नोटबुक पे। हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।